राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लाए हैं जो आज नागपंचमी और नागपंचमी के पावन अवसर पर हमने आपको हमारी नागपंचमी कैसे मनाई जाती है और क्यों, और हमारे नाग देव की कितनी परम कृपा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक महिमा नाम की औरत रहती थी जिसके दो बेटे रहते थे। दोनों बेटों दोनों बेटों में एक बेटे का नाम भोला और एक बेटे का नाम भोला। भोला बेटा बड़ा था और परम बेटा छोटा था। तो महिमा जो अपने बड़े बेटे की शादी करती थी, जिसकी पत्नी का नाम पार्वती थी। पार्वती भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी, जो हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। और ये दोनों बहुत बड़े आदमी थे और उनके खेतों में एक नाग देव की बिल रहती थी, जिसमें एक नागिन रहती थी और वहां पे लोग पूजने आई। तो जो पार्वती थी वो बोली कि माँ, मुझे भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है और मैं नागपंचमी का ही पूजा करना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। और वो बहुत खुश हुई कि मेरी बहू इतनी भक्ति और भाव से पूजा करती है। वो भी उसकी माँ यानी कि महिमा भी बहुत खुश रहती थी अपनी बहू से कि मेरी बहू पार्वती इतनी भक्ति भजन करने वाली है। इस ऐसे करते करते कुछ दिन बीता और एक दिन नागपंचमी आने वाली थी और आंधी तूफान और काफी ज्यादा बारिश होने लगी। काफी ज्यादा बारिश होते होते खेतों में इतना ज्यादा पानी लग गया कि उसका बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों खेतों में गए और देखे कि खेतों में काफी ज्यादा पानी लगी है, जिसकी वजह से हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो बड़ा बेटा छोटे बेटे से कहता है कि हमें इस साइड से नालियां बना देनी चाहिए ताकि खेतों का पानी आराम से नीचे गिर जाए। तो छोटे बेटे ने कहा हाँ भैया, ये तो तभी उसका बड़ा बेटा एक बगल में डंडा उठाया और उसे जमीन पर पटकने लगा। तभी नागिन भागकर झाड़ियों में छिप गई। तब वो दोनों भाई वहां से चले गए और घर पे जाकर उसने सारी बात बताई। ये बातें सुनकर उसकी माँ महिमा को बहुत धक्का नहीं लगा, लेकिन ये बात जब पार्वती सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ और उसे डर लगने लगा कि ये क्या हो गया। तभी को उसके परिवार में बाकी किसी ने सीरियस नहीं लिया। फिर धीरे धीरे रात शाम हो गई, शाम के बाद रात हो गई। को ये बात खटक रही थी और वो धीरे से उठी और भगवान भोलेनाथ के पास जाकर बैठ गई। बोले, हे भगवान, मुझे ऐसी घबराहट और ये बात क्यों खटक रही है। तभी अचानक से उसे बाहर कुछ खड़खड़ाहट और सनसन सनसन की आवाज आई। जब उसने बाहर निकलकर आंगन में देखा तो एक सांप की चलने की मिट्टी से बनी हुई रेखाएं दिखी, जिससे वो देखकर घबरा गई और भगवान भोले बाबा के सामने जाकर हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी सुबह और अचानक से तभी कुछ पल बीतने के बाद अचानक सूरी के पेट में दर्द होने लगा। महिमा के बड़े बेटे के पेट में दर्द होने लगा। उसने सभी की नींदें खुली और सभी लोग उसे देखे और वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने दवा दिया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर सुबह हुई। महिमा चिंतित थी और रोई हुई थी, उसकी आंखें लाल थी। तो महिमा ने पूछा कि पार्वती क्या हुआ। पार्वती ने अपने अंदर की घबराहट बताई महिमा से और महिमा से बोला कि मैंने आंगन में सांप के चलने की रेखाएं देखी थी और मुझे लगता है कि ये जो खेतों में नाग की बिल टूटी है ये कुछ अच्छा नहीं है। ये लगता है हमें बहुत घोर अनर्थ हुआ है हमारे परिवार से। फिर महिमा बहुत चिंतित हुई। उस दिन भोले बाबा के सामने बैठकर वह बहुत दुखी होकर रोती और पूरी रात पूरा दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी गांव की एक बूढ़ी माँ ने यह बात जानी और उस पार्वती के पास पहुंची। पार्वती बूढ़ी सारी बात उन्हें बताई। फिर फिर बूढ़ी माँ ने कहा, पार्वती,
तुम्हें नाग पंचमी आने वाली है। उस दिन उन्हें व्रत करना होगा और उन्हें अच्छे से मनाना होगा, भगवान भोलेनाथ को मनाना होगा। पार्वती को यह देखकर सुकून मिला कि नागिन के पास उसका एक बच्चा तो जीवित है। फिर क्या पार्वती नागिन के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। कही, हे नागिन, मेरे परिवार को जो अनजान में गलती हुई है उसे क्षमा करिए। मैं आपका दुख तो दूर नहीं कर सकती, आपके जो हो गया मैं आपके बच्चे को जीवित तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। फिर क्या, फिर वहां से नागिन चली गई और पार्वती भी चली आई। फिर उसके बाद नाग पंचमी पड़ी। बूढ़ी माँ ने बोला कि नाग पंचमी आने वाली है, आ गई है, तुम उसका व्रत करो। तो नाग पंचमी के एक दिन पहले ही उसने अपने सासू माँ से कहा, यानी कि महिमा से। तो महिमा ने कहा, ठीक है बहू, तो लेकिन उसने कहा, मैं आज से ही पूरे दिन कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, मैं व्रत करूंगी। फिर महिमा ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना। तो पार्वती ने बोला, माँ, मेरे घर पे इतनी दुख पड़ी है कि मुझे भूख प्यास वैसे भी नहीं लगी है, मुझे उसका ध्यान ही नहीं रहेगा, मेरा दिन बीत जाएगा। फिर क्या, पहले उसने नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की और भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर विनती की कि हे भगवान, मेरे परिवार की ये दुविधा दूर कीजिए और जो अनजान में जो भूल हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं तो वहां पे नहीं थी, लेकिन पर मेरे परिवार पे कष्ट है और मैं उस नागिन का दुख समझ सकती हूँ। फिर क्या, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद पार्वती वह नाग नाग पंचमी के दिन नागिन के घर, जहाँ घर टूटा था वहां पहुंची। उसने वहां पे व्यवस्था पहले ही कर ली थी। फिर वहां बैठ गई हाथ जोड़कर। उसने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोलने लगी, हे नागिन। उतने में ही नागिन पूरा आंखों में गुस्सा लिए उसके सामने खड़ी हो गई। फिर क्या, फिर ना उसे देखकर पार्वती पीछे नहीं हटी और हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी कि मैंने आपको आपके दुखों का निवारण तो नहीं कर सकती, लेकिन हे नागिन माँ, हे नाग माता, मेरे परिवार पे रहम कीजिए। जो चीज सकती, लेकिन हे नागिन माँ, हे नाग माता, मेरे परिवार पे रहम कीजिए। जो चीज अनजान में हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं आपके बच्चे को लौटा तो नहीं सकती, लेकिन आपके पास एक बच्चा तो है, उसे ही आप देखकर खुश हो जाए और हमारे भी सबके परिवार को माफ कर दीजिए। इतने में ही कहते ही अ, नागिन के आंखों में जो क्रोध था वो थोड़ा हल्का हो गया और उसे वो नम्र आंखों से देखने लगी। इतने में ही उसके परिवार के सभी लोग आ गए। तभी नागिन पीछे हटी हुई थी कि उसने फिर फनकार कर अपने बच्चे को अपने शरीर में लपेट कर खड़ी हो गई। फनकार कर खड़ी हो गई। फिर क्या,